नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पेंशन धारकों के लिए यह आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस तारीख में हुई बैंक खातों में पेंशन राशि ट्रांसफर 1 लाख से अधिक 1,07,298 पेंशन लाभार्थियों को मिल गई पेंशन राशि। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, तो आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा में से सबसे ज़्यादा किन पेंशन धारकों को पेंशन राशि दी गई है और इस बार सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में कितनी पेंशन राशि को ट्रांसफर किया है, वह भी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और प्रूफ के साथ सभी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं 1 जून 2024 से लगाकर और 7 जून तक, जून के महीने में पेंशन राशि को सरकार ने ट्रांसफर किया है। यानी कि 1 जून से लगाकर 7 जून तक, जून के महीने में पेंशन राशि को ट्रांसफर सरकार की तरफ से कर दिया गया है। हालांकि वैसे तो उससे पहले भी पेंशन राशि भेजी गई है। देख सकते हैं, लिखा है 24 मई 2024। इस राज्य सरकार ने 24 मई 2024 को पहली पेंशन किस्त वृद्धावस्था लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की थी, जिसमें यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं कितने लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया गया है। और जो अब तक की लास्ट पेमेंट की गई है, देखिए ये तो पहली पेमेंट थी, इस तारीख में पेमेंट किया गया था, और अब तक जो लास्ट पेमेंट है वह है 7 जून 2024। जी हाँ, उससे पहले 5 जून को, उससे पहले 4 जून को, उससे पहले 3 जून, फिर 1 जून, फिर 30 मई और इसके बाद 28 और 24। इन तारीखों में तो सरकार की तरफ से पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। 24 मई से लगाकर 7 जून तक इन तारीखों में पेंशन का भेजा, यानी कि पेंशन का जो पैसा है वह ट्रांसफ़र किया गया है। किस महीने की पेंशन भेजी गई है, तो यहाँ पर आप देखिए, देख सकते हैं, लिखा हुआ है सबसे पहले अप्रैल से जून महीने की पेंशन को भेजा गया है। जी हाँ, अप्रैल से जून की। उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा भी मिलेगा जो लास्ट पेमेंट की गई है वह जुलाई से सितंबर महीने की है। अप्रैल से जून की भेजी गई, उसके बाद जुलाई से सितंबर महीने की पेंशन राशि को भेजा गया। किस वर्ष के तहत? 2024-25 यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं, 24-25 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस वर्ष के तहत पेंशन सेशन है। कितने लाभार्थियों को पेंशन का लाभ अब तक मिल चुका है, तो यहाँ पर लाभार्थियों की आप संख्या देख सकते हैं। ये लाभार्थियों की यहाँ पर संख्या दी गई है। जी हाँ, ये लाभार्थियों की संख्या है। इसके बाद किस कैटेगरी के पेंशन धारकों को लाभ मिला है, जिसमें ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो, यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी पेंशन धारकों को शामिल कर लिया गया है। अब यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब यहां से आप देखिए किन जिलों में ये पेंशन का भुगतान हुआ है, उन जिलों के नाम भी आप देख सकते हैं। 24 मई 2024 को जो पहला पेंशन पेमेंट किया गया था वह रुद्रप्रयाग जिले के वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दिया गया था। अब जो यहां पर आप देख रहे हैं, जो लास्ट पेमेंट की गई है 7 जून 2024 को, वह जुलाई से सितंबर महीने की पेंशन की गई है वर्ष 2024-25 के तहत। इसमें 1,07,298
जो वृद्धावस्था है, ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं उधम सिंह नगर के, उनको पेंशन दे दी गई है। उससे पहले 5 जून को पेंशन ट्रांसफर की गई है, जिसमें तीनों जिले बागेश्वर के हैं, जिसमें ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, वीडो तीनों को पेंशन लाभ दिया है। यहाँ पर कैटेगरी आप देख सकते हैं। उससे पहले 4 जून को पेंशन ट्रांसफर की गई है, जिसमें डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी और वीडो यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, जिसमें नैनीताल, पिथौरागढ़ और हरिद्वार ये सभी जिले शामिल किए गए हैं। और यदि हम इससे पहले की बात करें तो 3 जून को भी पेंशन का भुगतान किया गया है अल्मोड़ा जिले के डिसेबिलिटी पेंशन धारकों के बैंक खाते में, जिनकी संख्या थी 9197। उससे पहले 1 जून में पेंशन को ट्रांसफर किया गया, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसमें पौड़ी गढ़वाल है, पिथौरागढ़ और चमोली जिले हैं, जिसमें ओल्ड एज और यानी कि वीडो को 2 बार पेंशन दी गई है और जिले अलग अलग हैं। यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं। उससे पहले जो पेंशन ट्रांसफर की गई है वह 30 मई है, जिसमें पौड़ी गढ़वाल की डिसेबिलिटी पेंशन धारक को लाभ दिया गया है। 28 मई में पेंशन ट्रांसफर की गई है चंपावत जिले के 8214 लाभार्थियों बैंक खाते में। 24 मई में पेंशन ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या, आप यहाँ पर काउंट करिए। ये वृद्धावस्था पेंशन धारक को लाभ दिया है रुद्रप्रयाग के। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं लेटेस्ट पेंशन न्यूज़, तो देखिए 7 जून 2024 को जुलाई से सितंबर महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 1,07,298 जो वृद्धावस्था बुजुर्ग व्यक्ति हैं उधम सिंह नगर के, उनको पेंशन दी गई है। अब तक की सबसे ज़्यादा ये पेंशन राशि है, और यानी कि लाभार्थियों की संख्या है सबसे ज़्यादा, जिनको एक बार में ही इतनी पेंशन राशि इतने लाभार्थियों को दी गई है। अब देखिए बात कर लेते हैं ये सभी जिले किस राज्य में आते हैं और कितने यानी कि किन लाभार्थियों को ये पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, यानी कि नवीनतम न्यू अपडेट आप सभी पेंशन धारकों के लिए है। और किस राज्य में पेंशन ट्रांसफर की गई है, यानी कि ये सभी राज्य उत्तराखंड राज्य में आते हैं। ये सभी जिले उत्तराखंड राज्य में आते हैं, जिसमें उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत और रुद्रप्रयाग, जितने जिलों में अब तक पेंशन को ट्रांसफर किया गया है पूरा अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के ये सभी जिले हैं। उत्तराखंड राज्य के कितने लाभार्थियों को पेंशन दी गई है, तो यहाँ पर संख्या आप देख सकते हैं। यहाँ पर संख्या भी दी गई है, किस तारीख में भुगतान किया गया है आप तारीख देखिए। यहाँ पर महीने देखिए किस महीने की पेंशन ट्रांसफर की गई है। अब यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा पेंशन धारक है, प्रत्येक पेंशन धारक को हर महीने 1,500 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन राशि दे रही है। जी हाँ, ये पेंशन राशि हर महीने लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है 1,500 रुपये। यदि बहुत से ऐसे पेंशन धारक थे जिनको अप्रैल की पेंशन नहीं मिली, उनको अप्रैल की पेंशन मिल चुकी है 1,500 रुपये। जिसकी 2 महीने की पेंशन रुक रही थी, यानी कि मार्च की रुक रही थी, तो उनको 3,000 रुपये मिले हैं। और जिस पेंशन धारक की जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की रुक रही है, तो उनको 4,500 रुपये पेंशन के दिए गए हैं। यानी कि जो रुकी पेंशन है सरकार वह भी ट्रांसफर कर रही है। और हर महीने इस राज्य में लाभार्थी बैंक खाते में, प्रत्येक लाभार्थी बैंक खाते में हर महीने 1,500 रुपये पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।